हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पिछले कुछ टाइम से टेक न्यूज़ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा ट्यूटोरियल वीडियोस का भी प्लान कर रहा था एंड मैं बताऊंगा क्या हो रहा था, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। तो टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अब से रेगुलर टेक न्यूज़ आया करेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलॉन मस्क की। तो उनका कहना है कि एजिंग बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि अगर हम समझ जाए कि हम बुढ़े क्यों हो रहे हैं तो उसको हम आराम से टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने क्लोन के बारे में बात करी कि वो डिजिटल क्लोन बनाना चाहते हैं। उनकी जितनी मेमोरी है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको स्टोर करके वो अपनी सैटेलाइट से ऊपर भेज देंगे। उसके बाद क्लाउड में ही उनका क्लोन आ जाएगा, जिसकी वजह से डिजिटली अमर रहेंगे। वो कहीं ना कहीं ट्रांसेंडेंस वाली याद आती है कि बंदा पावरफुल होने के लिए जब वो डिजिटल क्लोन बन जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस लेना पसंद करेगा। जितना पावरफुल हो पाएगा, जितने जीपीयूज ले पाएगा, उतना उसके लिए अच्छा होगा। बाकी एलॉन मस्क ने स्टारलिंक फोन के बारे में भी हिंट किया है। कब आएगा कब नहीं आएगा ये क्लियर नहीं है, बट आ सकता है स्टारलिंक का फोन, जो कि डायरेक्टली एक तरह से सैटेलाइट से ही चलेगा और ना सिम चाहिए ना कुछ चाहिए और मजे से फोन चलाओ, इंटरनेट के मजे लो। बट मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है फोन डिवाइसेस के अंदर। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजर इंटरफेस, उसका ऐप नेटवर्क कितना बड़ा है, वो सारी की सारी चीजें। इसके अलावा स्पेसएक्स ने 1 मिलियन सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स के बारे में भी बात करी है। बेसिकली ऑर्बिट में डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ भाई, एलॉन मस्क हमेशा से ही बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और वो चीज़ होने में बहुत टाइम लग जाता है। वो कहते थे कि मैं फुल्ली ऑटोनोमस कार निकाल दूंगा इस टाइम तक, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अब अपनी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करके बैठ रहे हो। दिस मीन्स उनसे नहीं हुआ ना, तो अब टेस्ला का पिवट होने वाला है रोबोटिक्स की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो बातें करते हैं कि हम ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए इस टाइम पे 7500 और सैटेलाइट्स इनकी अप्रूव हो चुकी है। टोटल 15,000 सैटेलाइट्स हो गई। 15,000 को मना भी कर दिया गया है। तो अभी हम हजारों में बात कर रहे हैं और ये 1 मिलियन मतलब 10 लाख की बात कर रहे हैं। तो फार फेच बात है। बाकी वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा स्टारलिंक वालों ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अब वो जो कस्टमर का डेटा है वो एआई ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी पेमेंट डिटेल, आपका कम्युनिकेशन डेटा, मतलब ऑडियो विजुअल कंटेंट फाइल, सब कुछ। मतलब इसके थ्रू आप कोई फोटो वोटो कुछ भी शेयर कर रहे हो, वो सब कुछ इनका। बहुत बड़ी बात है भाई ये। अभी तक सब लोग फेसबुक को क्रिटिसाइज करते थे डेटा प्राइवेसी को लेके, इन्होंने तो भाई तबाही मचा दी एक तरह से मेरे हिसाब से। बाकी एलॉन मस्क ने जो एक्स है, ट्विटर है, उसकी एल्गोरिदम को ओपन सोर्स कर दिया है और ये भी बोला है कि भाई डम है। देखो उनका प्लान क्या है, हर 4 हफ्ते के अंदर एल्गोरिदम के अंदर जो जो चेंज हुआ करेगी उसको पब्लिकली अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको एल्गोरिदम समझनी है और ट्विटर के ऊपर ग्रो करना है तो आप एल्गोरिदम का यूज करो और अपने हिसाब से ग्रो करो। एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है तब से वो एल्गोरिदम को क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं। बाकी मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि गिटहब पे एल्गोरिदम तो ओपन हो ही गई है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या एल्गोरिदम का यूज करके हम एज अ डिजिटल मार्केटर कोई फ्रेमवर्क निकाल सकते हैं जिससे ट्विटर पे ग्रो कर सके। पहले मैं निकालूंगा, टेस्ट करूंगा, फिर बताऊंगा क्या हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि उनके हिसाब से जो मेडिकल स्कूल वगैरह अभी पॉइंटलेस हो गए हैं। उनका जो रोबोट आने वाला है ना, ऑप्टिमस, वो भाई डॉक्टरों से अच्छी सर्जरी करेगा आने वाले 3 साल के अंदर। जो होस्ट थे उन्होंने 4-5 बार बोला 5-6 साल की बात करने, नहीं 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 साल में हो जाएगा। 4 साल में तो मान के चलो दुनिया के सारे टॉप सर्जन से बेटर हमारा रोबोट करेगा। When do you think Optimus will be a better surgeon than the best surgeons? How long for that? 3 years. 3 years time. Yeah. Because Yeah. medicine. I mean, I'm not like absolutely certain, could but be- I'd say if you it's say four- like if 4 it's years, or I'd be five- absolutely If it's certain. 4 or 5 years, who cares? अब मैं वही कह रहा हूँ, ये थोड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, बट जो बोलते हैं उसके आसपास तो अजीब कर देते हैं। अगर मैं ग्रॉक की बात करके चलूँ तो ग्रॉक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, ट्विटर को जो उन्होंने नई डायरेक्शन दी है वो बहुत ही जबरदस्त दी है। स्पेसएक्स इनका बहुत बढ़िया काम कर रहा है। स्टारलिंक सैटेलाइट का जो क्लस्टर बनाया जा रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी इन्होंने अपना एक वीडियो जनरेशन मॉडल निकाला है। भाई क्या तबाही निकाल दिया है वीडियो जनरेशन मॉडल। मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल रखा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जो भी मैं वाइब कोड करता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल रहा हूँ। मैं पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। डेली जो भी हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी माइक्रो डिटेल्स तो नहीं, पर कुछ वर्थ टॉकिंग जो बातें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं स्टोरीज पे डालना शुरू कर रहा हूँ।
तो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाओगे फॉलो कर लो। बाकी रोबोटिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम फिगर की बात करके चले तो उन्होंने हेलिक्स 02 करके निकाला है, जो कि घर के सारे टास्क कर सकता है। एक डिश वॉशर का सैंपल दिया गया है, जहाँ पर डिश वॉशर से वो माल निकाल के उसको दराजों में रख रहा है, और कहीं ना कहीं रोबोट भी सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आई रोबोट वाली फील आ रही है। इसके अलावा फोना रोबोटिक्स वालों ने भी अपना ह्यूमनॉइड रोबोट निकाला है, स्प्राउट करके, जो कि एक तरह से डेवलपर फ्रेंडली रोबोट है। मतलब आपको एक हार्डवेयर मिल गया है, अब उस हार्डवेयर के अंदर आप कोड करके अपने हिसाब से काम कराओ, उसको सिखाओ और कहीं ना कहीं नेक्स्ट डायमेंशन पे ले जाओ। मुझे लगता है ये चीजें होगी। अब ये तो एक कंपनी, वन ऑफ द कंपनी है, मुझे लगता है 3 4 5 साल डाउन द लाइन हमारे पास में पर्सनल रोबोट्स होंगे जिनको पर्सनल काम के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चलूं तो उन्होंने भी अपना रोबोटिक्स मॉडल निकाल दिया रो अल्फा करके, जो कि विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल होने वाला है। और कहीं ना कहीं रोबोटिक्स जो हम सोच रहे हैं ना, रोबोट इंसान जैसे देखेंगे, जरूरी नहीं है रोबोटिक्स ऐसा होगा। अगर हम मशीनरी की बात करके चले, पूरा ऑटोमेशन हो सकता है एक फैक्ट्री का, उसके अंदर रोबोट का खाली हैंड है और वो काम कर रहा है, तो ये भी एक रोबोट ही है। ज्यादातर लोगों ने सोच लिया रोबोट मीन्स ऐसा कि दो पैरों पे चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। रोबोट खाली बायोनिक हाथ भी हो सकता है जो सारा का सारा काम करके दे दे। इसके अलावा यूक्रेन की बात करके चले तो उन्होंने वॉर फुटेज और जो उनका कॉम्बैट डेटा है उसको एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करने की बात करी है। क्या तबाही चीज है, देखो मैं समझाता हूँ। अभी आपके पास में सारा स्ट्रैटेजिक डेटा आ गया कि वो कैसे रशिया वाले आते हैं, कैसे अटैक करते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, हमारे बंदे क्या करते हैं, कैसे कैसे अटैक किया जाता है, वो सारा का सारा इनके पास में वीडियो फुटेज है। अब वो सारी वीडियो फुटेज अगर एआई को दी जाएगी तो एआई सीखेगा कि कैसा कैसे करना है। प्लस जो आपके दुश्मन है, आप उनकी स्ट्रैटेजी भी पकड़ सकते हो। क्रिकेट की दुनिया के अंदर मुझे याद आता है, अजंता मेंडिस जो थे ना, वो एकदम तबाही थे। जब नए नए आए थे, वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने आउट किया, उसके बाद पूरी टीम एकदम खत्म हो गई थी और कहीं ना कहीं उन्होंने तबाही मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर कि क्या बंदे हैं भाई, क्या बंदे हैं। फिर उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने ही टेस्ट मैच के अंदर उनकी लेनी देनी करी थी, 200 मारे थे उस मैच के अंदर। उसके बाद एक पूरी दुनिया को टेम्पलेट मिल गई, सबने वो वीडियो देखी और समझा कि कैसी बॉल पे कैसे खेलना होता है, कैसी बॉल पे कैसा खेलना होता है। और जो अजंता मेंडिस लगता था कि मुरलीधरन, शेन वॉर्न उस लेवल के जाने वाले, वो कहीं ना कहीं उनकी एकदम प्रोग्रेस रुकती हुई दिखाई दी, सिर्फ सहवाग की वो इनिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो फुटेज होती है उससे आप बहुत सारी इंसाइट्स निकाल सकते हो। अब ह्यूमन इंसाइट्स तो लिमिटेड है, एआई किस किस लेवल की इंसाइट्स निकाल सकता है सोचो। प्लस ये डेटा रोबोटिक ट्रेनिंग के अंदर भी यूज हो सकता है। इनके पास में 2 मिलियन आर का ड्रोन फुटेज है, जितना भी कॉम्बैट किया है उसकी सारी चीजें सिस्टमैटिकली लॉग करी हुई है इन्होंने। हजारों सेंसर्स का डेटा है इनके पास में कि कब अर्ली वार्निंग आ रही है, कब मिसाइल्स आ रही है, क्या हो रहा है। इसके अलावा विजुअल थर्मल डेटा भी है इनके पास में। तो कहीं ना कहीं एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए बहुत ही कामयाब चीज हो सकती है। इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो उन्होंने उनका जो प्रोजेक्ट जीनी है उसको ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। हमने बहुत टाइम पहले बात करी थी कि इन्होंने जीनी निकाला है, जिसको दिखाया गया और बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बट अब ऑफिशियली आ गया है जिसका यूज किया जा सकता है। यूएस के अंदर रिलीज हो चुका है, आप इसको यूज कर सकते हो। अल्ट्रा प्लान है तो बस एक इमेज देनी है, इमेज देने के बाद में आप उस दुनिया के अंदर पहुंच जाओगे और दुनिया के अंदर कीबोर्ड से ही आप खेल सकते हो। फ्यूचर के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी वीडियोस मार्केट में सरफेस होती हुई दिखाई दी है, जहाँ पे किसी ने पोकेमोन गो खेला है, किसी ने रशिया के अंदर कालीन उड़ाया है, और ये थोड़ी गेमिंग वाली फील आ रही है। अगर आप रियलिस्टिक चाहते हो तो रियलिस्टिक भी कर सकते हो। अगर मैं ड्रैगन बॉल जी की बात करके चलूँ तो वैसा कुछ बनाया है, किसी ने सिगरेट की डब्बी बनाई है और वो एक कैरेक्टर है और वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई स्काई इज द लिमिट। ब्रांड कमर्शियल्स बन सकते हैं इससे। ये जब रिलीज हुआ है, इसकी खबर आने के बाद में जो गेमिंग शेयर्स थे वो दबा के गिरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई गेम के लिए बहुत बेकार है ना। अभी तक जितनी भी गेम्स थी वो एक डिफाइंड स्टोरी टेलिंग के अंदर, डिफाइंड इकोसिस्टम के अंदर होती थी। तो ये तो एक नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ गेमिंग खोल सकते हैं, जहाँ पर चीजें रियल लाइफ के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती चली जाएगी। और लगता है कहीं ना कहीं आने वाले 4 5 साल के अंदर हम ऐसी गेम्स भी देखें जहाँ पे रियल लाइफ में चीजें चेंज होती रहे। जैसे कुछ हो रहा है, मैं कुछ प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, मैं इमेज दे रहा हूँ, मेरा मूड क्या है, बेस्ड ऑन दैट चीजें चेंज हो जाए। बट मुझे लगता है ये लिमिटेड सोच है, गेम्स तक सोचना है इसको। मैं एक मार्केटर हूँ तो मेरे हिसाब से कमर्शियल्स बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है।
दूसरी साइड पे इसको रोबोटिक ट्रेनिंग डेटा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी गूगल वालों ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड डेस्कटॉप ओएस भी दिखाया है, एल्यूमिनियम ओएस करके। ये एंड्रॉयड और क्रोम ओएस का मिक्सचर होने वाला है, जहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन को ही आप टीवी के साथ कनेक्ट करो, जैसे सैमसंग वाले डेस्क के साथ में करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपना निकाल दिया है और बढ़िया लग रहा है, मतलब सही चीज़ लग रही है। देखो, गूगल वालों की क्लियर विज़न है कि वो एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, खतरनाक वाला, जो कि आपस में एजेंटिक लेवल पे लिंक्ड हो। आपके फ़ोन के अंदर एआई आ गया है, वो एजेंटिक लेवल पे काम कर सकता है, फिर वो टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, माय एजेंट आ जाएगा। अभी ब्राउज़र की बात करके चले, तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर भी एआई एजेंट का अपडेट निकाला है, जहाँ पर मैं उसको बोलूँगा मेरे लिए वो काम कर देगा। मेल्स के अंदर कुछ ड्राफ्ट करना है, मेल के अंदर कर देगा, टैब्स के अंदर जाके काम कर देगा। इन्होंने कुछ टाइम पहले एक ब्राउज़र भी निकाला, डिस्को, जो कि इंटरैक्टिव ब्राउज़र था। बट ये इंटरैक्टिव नहीं है, ये एकदम बाकी सारे जो एआई ब्राउज़र एजेंटिक वाले चल रहे हैं वैसा ही कुछ है। मेमोरी का सिस्टम भी है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और मुझे बढ़िया लगा। अगर एजेंटिक की ही बात करके चले, तो कोवर्क वालों ने भी अपना प्लगइन लॉन्च कर दिया है, जिससे आप सब एजेंट्स बना सकते हैं, जो स्किल्स है और बाकी कनेक्टर के साथ में जो इनका कोवर्क है उसको कनेक्ट कर सकते हो। मतलब समझो एक तरह से एमसीपी वाला इकोसिस्टम कनेक्ट कर सकते हो अपने कोवर्क के साथ में। कोवर्क मतलब आपके लिए एक एजेंटिक टूल जो आपके लिए सारा का सारा काम करके देगा। पिछले कुछ टाइम से शोर मचा हुआ है ना ओपन क्लॉ को लेके, कि भाई एक टूल है जिसको यूज करो, आपके लिए सारा का सारा एजेंटिक काम कर देगा। जिनको नहीं पता बताता हूँ भाई क्या है। एक ओपन सोर्स टूल है जिसके साथ में कोई आप एआई की लेयर जोड़ दो, उसके बाद वो आपकी स्क्रीन को समझेगा और आपके लिए टास्क कर देगा। उसको बोलो मेरा डेस्कटॉप क्लीन कर दे, उसको फाइल छुड़ा दे, उसको एक कोई टास्क कह दो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के डाल दियो, वो वाली चीज़ें भी कर सकता है। और कहीं न कहीं उसके लिए एआई का यूज़ करेगा और सारा का सारा काम करेगा। लोग पागल हो गए भाई इंटरनेट के ऊपर, ये वो। कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। एजेंट्स तो मतलब कितने टाइम पहले आए थे। उसके बाद में लगा था एजेंट्स तबाही कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जो एक्चुअल यूज़ केस है वो बिज़नेस के लिए है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी वर्कफ़ोर्स के अंदर ही एआई एजेंट्स रखे हुए हैं। कई कंपनीज़ के अंदर तो इनकी जो रियल ह्यूमन वर्कफ़ोर्स है, उससे ज़्यादा एजेंट्स हैं। ठीक है? ये चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही है। ये बस एक तबाही चीज़ क्यों लग रही है? क्योंकि ओपन सोर्स है। बट यहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच के भी तो रीज़न आते हैं ना। क्या मैं किसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को, मतलब कोई लायबल नहीं है उसके लिए, मैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अपने सारे पर्सनल डेटा वगैरह सब कुछ शेयर कर सकता हूँ उसको? खुद लॉजिकल बातें देखो ना, मतलब मैंने इंटरनेट पे भी देखा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, बहुत सारी अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं। भाई, क्या आप अपने ईमेल का एक्सेस या बाकी चीज़ों का एक्सेस दोगे? अगर हमारे पास में ऑलरेडी अब क्रोम जैसे ब्राउज़र आ गए हैं, या फिर बाकी कंपनियों ने भी ब्राउज़र निकाल रखे हैं, चाहे चैट जीपीटी की बात कर लो या फिर परप्लेक्सिटी की बात कर लो, सबने अपने ब्राउज़र निकाल रखे हैं जो कि एआई एजेंटिक है, जो मेरे लिए मेल का काम कर सकते हैं, शीट का काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। उन पे मैं ज़्यादा रिलाय करूँगा, या फिर मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर, अब कोई ये कह सकता है कि वो फ़ोल्डर सिस्टम के अंदर नहीं जाते, मतलब फ़ोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते, फ़ोल्डर में फ़ाइल नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते। भाई, और भी अल्टरनेटिव्स हैं। मुझे लगता है कि ये ना हो कि आप मज़े-मज़े में यूज़ करो और आपका पूरा कंप्यूटर फ़ॉर्मेट हो जाए, आपकी इम्पोर्टेंट फाइल्स डिलीट हो जाए। कहने को सिक्योर है कि भाई ये सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेगी, कोई और यूज़ नहीं करेगा। पर वहीं से नेगेटिव चीज़ें भी तैयार होती है कि लायबिलिटीज़ नहीं है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला यूज़ कर लो। भाई, मेरे को पर्सनली डर लगता है। एक बार को मैं कोई वर्कस्पेस बना के काम कर लूँगा, मैं अपने कोई सिस्टम में नहीं डालूँगा, क्योंकि मेरे सारे सिस्टम यूज़ेबल है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं कोई भी चीज़ डाल के यूज़ करूँ। और बढ़िया चीज़ क्या करी है, एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है मोल्ड बुक करके, जहाँ पर एआई एजेंट्स ही है जो कि पूरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, खुद से ही पोस्ट डाल रहे हैं, खुद से ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये ओपन क्लॉ से बनाया गया है, जहाँ पर ओपन क्लॉ मल्टीपल बना दिए गए हैं और वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे एआई के बिहेवियर्स, तो अजीबो-गरीब बिहेवियर है। ह्यूमैनिटी को उनको खत्म करना है, किस तरीके से ह्यूमैनिटी को हम खत्म कर सकते हैं, हमको अपने ह्यूमन को बेचना है, और भी बहुत सारी चीज़ें पर्सनली शेयर कर रहे हैं कि उसको क्या-क्या काम दिया गया है। तो देखा जाए एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक वाली चीज़ें आ रही है, बट दिस इज़ रिस्की यार। मैं यही कह रहा हूँ कि अब एक ऐसा ओपन सोर्स टूल, उसको आपने इंटरनेट का एक्सेस दे दिया और कहा है कि भाई कुछ भी कर। और ये पहली बार नहीं हो रहा, आज से 1.5-2 साल पहले से ये सारी की सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे एजेंट आ चुके हैं। बट कोई सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा ना, अडॉप्शन नहीं आ रही उस लेवल पे। जैसे अगर हम ओपन एआई की बात करके चले, तो उन्होंने भी प्रिज्म निकाला है, जो कि एआई वर्कस्पेस है उनके लिए, जहाँ पर मैं उसको कोई फाइल दे सकता हूँ, वो उसको एनालाइज कर देगा, उसके हिसाब से सारी की सारी चीज़ें कर देगा। बेसिकली एक ह्यूमन
कि हेल्पर काइंड ऑफ चीज बनाने की कोशिश करी है और फ्री निकाल दिया ताकि यूज कर ले, क्योंकि भाई इनका जो एजेंट है वो नहीं चलता हुआ दिखाई दिया। 75% जो यूजर्स है उन्होंने लॉस करे हैं अपने चैट जीपीटी एजेंट से। पिछले कुछ टाइम से कहीं ना कहीं चैट जीपीटी का डाउन ट्रेंड तो आ रहा है, बट एजेंट में देखो ना अब 75% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो अगर किसी को लगता है ये ओपन ग्लॉ आ गया या फिर कोई और एजेंट आ गया है वो ये कर देगा, भाई ओपन एआई नहीं कर पा रहा। यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी सब कुछ है, उनका बिजनेस लेयर है इसके ऊपर। आपको लगता है बाकी सारी चीजें होगी, और मैं कह रहा हूँ 99% लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं है। ये वर्कफोर्स ऑटोमेशन के लिए है ये सारी चीजें। इस पे टशन मत मारो, ये ना हो कि कोई फाइल उड़ा दे आपके कंप्यूटर से उसके बाद कहो ये क्या हो गया मेरे साथ। बाकी सोरा की बात करके चले तो उनके डाउनलोड्स भी रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं मंथ ऑन मंथ बहुत खतरनाक लेवल पे ड्रॉप देखने को मिला है। नवंबर में इन्होंने पीक छुई थी, उसके बाद से भाई घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है वो भी घटती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल ये ओपन एआई के लिए अच्छी खबर नहीं है, इतना ज्यादा लॉस कर रहे हैं, इनके नंबर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, गूगल ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ओपन एआई के लिए अच्छी कहानी नहीं है। बाकी ओपन एआई वाले अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, जहां पर ह्यूमन वेरिफिकेशन होगी, जैसे फेस आईडी वगैरह होती है वैसा कुछ, या फिर इनका जो खुद का ऑर्ब है जो कि आइरिस स्कैनिंग डिवाइस है उसके अराउंड भी कुछ हो सकता है। तो आइडिया ये है कि एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया है भाई, जो एलॉन मस्क ने एक्स का यूज करके ग्रॉक बना दिया है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विस बन गई है इनके लिए। तो इनको भी समझ में आ रहा है कि भाई हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। बट बात यही है ना, बनाने को सोशल मीडिया कोई भी बना ले, बट एडॉप्शन आना चाहिए तभी बनता है वो। बनाया तो इन्होंने भी सो रहा, पर उस लेवल का एडॉप्शन नहीं आ रहा ना, अब एडॉप्शन घटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चैट जीपीटी 92% फेल होता है जो सोरा से जनरेटेड वीडियोस है उसको डिटेक्ट करने में। मतलब एक फेक वीडियो हमने सोरा से जनरेट करी है, उसको सोरा का ओनर ही नहीं पता कर पा रहा। देखो जितने भी एआई वीडियो जनरेटेड है उसके ऊपर एक वाटरमार्क लेयरिंग लगी हुई है, बट उसको किसी भी टूल से रिमूव किया जा सकता है। फ्री टूल्स इंटरनेट वाले बैठे हैं बहुत सारे, उसके बाद में टूल डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। अगर हम ग्रॉक की बात करके चले तो उनका भी फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, चैट जीपीटी का भी बहुत ज्यादा है, जेमिनी का थोड़ा कम है, बट फिर भी भाई 78% का मिस रेट है। मतलब 78% चांसेस है कि वो गलत प्रिडिक्ट करेगा, और दिस इज नॉट गुड। अगर कोई सोशल मीडिया बनाने का प्लान कर रहा है तो वहां पर आपको समझना तो पड़ेगा ना भाई कौन सा फेक है कौन सा सही है। बाकी रंदे वालों ने एक्सपेरिमेंट किया जहां पर 90% ऑफ व्यूअर्स टेस्ट में फेल होते हुए दिखाई दिए। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो दो एक साइड पे वीडियो आ रही है वो रियल है, एक साइड पे एआई जनरेटेड है। खाली 9.5% लोगों ने ही सही प्रेडिक्ट किया है। देखो कितना बुरा हाल है, और बहुत ही क्लोज दिखाई दे रही है दोनों के दोनों वीडियो भाई, बहुत ही ज्यादा क्लोज। अगर पॉज करके देखोगे, स्लो मोशन के अंदर देखोगे, क्या पता आप डिटेक्ट कर लो, पर उतना आसान नहीं है। इसके अलावा ओपन एआई वालों ने जो इनका 4o मॉडल है वो चैट जीपीटी से रिटायर कर दिया है। ठीक है, जरूरी था मेरे हिसाब से। ठीक है, कहीं ना कहीं जो अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है वो सही लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी एंट्रोपिक के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि एआई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर देगा आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर। उनका कहना है उनकी कंपनी के अंदर अभी के टाइम पे भी एआई सारा का सारा काम संभाल रहा है, बस एक सुपरविजन चाहिए। मैं पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मैं कर पा रहा हूँ काम, स्केलेबल है नहीं है कोई लेना देना नहीं है, काम हो रहा है भाई बढ़िया। इंटरनल टूल्स बना रहे हैं, मेरे मजे से बने जा रहे हैं इंटरनल टूल्स। इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालता रहता हूँ जो भी चीज मैं बनाता हूँ। इन्होंने 2025 की स्टार्टिंग में बोला था कि 90% जो कोड होगा आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर एआई कर देगा, और 100% विद इन अ ईयर कर देगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एआई अब करता हुआ दिखाई दे रहा है बढ़िया काम। हाँ, ये कह सकते हो आप कि पिछले कुछ टाइम से सिस्टम प्रॉम्प्ट्स में कुछ इशू है। एंटी ग्रेविटी की बात करके चले, वो उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं दे रहा, बहुत जगह पे अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। वन ऑफ द रीजन जो मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि गूगल का जो टीपीयू है ना उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। थोड़ा टेक्निकल है बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। जो अभी अचानक ही गूगल के जितने एआई है वो थोड़े निकम्मे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे का रीजन मुझे लगता है। बाकी एंट्रोपिक के सीईओ ने बोला है कि अगर आप एआई चिप्स चाइना को देते हो तो ये एक तरह का न्यूक्लियर वेपन हो गया जो कि आप नॉर्थ कोरिया को दे रहे हो। देखो सिंपल सी बात, डरे पड़े हैं भाई, सब यूएस वाले बंदे डरे पड़े हैं जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है। मूनशॉट वालों ने भी रिसेंटली किमी 2.5K निकाला है, और भाई रिजल्ट देखो ना आप एक बार को, बेंचमार्क्स में आप देखो कैसे कंपीट कर रहा है, बहुत सारी चीजों के अंदर तो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ओपन सोर्स मॉडल है भाई, और मल्टी मॉडल मॉडल है।
अगर आप ये देखोगे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी है और उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कहा कि भाई इसकी एक वेबसाइट बना के दे दे और उसने वेबसाइट बना ली। देखो क्वालिटी, देखो भाई क्या लेवल की क्वालिटी आई है, ऑलमोस्ट सेम टाइप सी दिख रही है मेरे को। इसके अलावा डीप सीक की बात करके चले तो उन्होंने OCR 2 निकाल दिया है जो कि इनके पुराने वाले मॉडल से और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डीप सीक के लिए एक अच्छी खबर भी है कि चाइनीज अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया है इनको एनवीडिया के जो H200 है उसको लेने के लिए। एनवीडिया वालों को पहले यूएस गवर्नमेंट ने रोका हुआ था, यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ किया, चाइना गवर्नमेंट ने मना कर दिया, अब चाइना गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है क्योंकि डीप सीक वालों ने आगे सामने से बोला है कि भाई ये जो हुआवे वाले हमको जीपीयूज दिए जा रहे हैं ये उस लेवल के रिजल्ट नहीं निकाल रहे, वहां पे एरर रेट ज्यादा आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एनवीडिया इसमें सक्सेसफुल है, इसलिए एनवीडिया के जीपीयूज को लिया जा रहा है। तो क्या हम आने वाले 3-4 महीने के अंदर डीप सीक का भी कोई खतरनाक मॉडल आता हुआ दिखेंगे? बाकी चाइना से डरना चाहिए भाई, क्योंकि अगर मैं बात करके चलूं ग्लोबल लेवल पे इस टाइम पे रैम की शॉर्टेज क्रिएट हो रखी है। चाइना वालों ने 32 GB की रैम $138 के अंदर निकाल दी। ग्लोबल एवरेज प्राइस 300 से $400 के बीच में चल रहा है। जहां दुनिया में शॉर्टेज आ रही है वहां ये सस्ते के अंदर माल निकाल पा रहे हैं भाई, मतलब इनके पास प्रोडक्शन सॉल्व होगी ना तभी ऐसा कर रहे हैं। बाकी मिस्ट्रल की बात करके चले तो उन्होंने मिस्ट्रल वाइब 2.0 निकाल दिया है जो कि टर्मिनल बेस्ड कोडिंग के लिए है। जो इनके पेड प्लान है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। अगर टेस्टिंग करनी है तो आप API के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा याहू वालों ने भी स्काउट निकाला है जो कि इनका AI टूल है जो कि AI सर्च के अराउंड काम करने वाला है। जैसे गूगल का AI है, परप्लेक्सिटी है, इन सब से compete करने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है। पीछे बैकग्राउंड में एंट्रोपिक क्लाउड मॉडल यूज कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग ग्राउंडिंग API है उसका यूज किया जा रहा है। बाकी मुझे लगता है AI की ये जो सर्च वाली रेस है इसमें गूगल ही जीतेगा, कोई कुछ भी बोल रहा है, जीतना गूगल को ही है। बाकी गूगल की बात करके चले तो उन्होंने AI स्टूडियो के अंदर एक नया फीचर निकाला है जहां पर हम अपनी खुद की AI वॉइस को ट्रेन कर सकते हैं। फ्लैश मॉडल के लिए आ गया है जहां पर अपनी ऑडियो डालो और आपकी ऑडियो का क्लोन बन जाएगा और आप उसके अराउंड कुछ कर सकते हो। अभी रिसेंटली गूगल वालों ने ह्यूम AI को एक्वायर किया। आइडिया ये है कि जेमिनी के जो वॉइस फीचर है उसको ये बेटर तरीके से एनहांस कर पाएगी टीम, और कहीं ना कहीं ये पूरा इनकी स्ट्रैटेजी है। विंडसर्फ को ऐसे ही किया, उसके बाद में इन्होंने एंटी ग्रेविटी निकाल दिया, अब इन्होंने ये ह्यूम को किया, ऐसे ही ऑडियो मॉडल निकाल देंगे। बाकी जितने ओपन सोर्स ऑडियो मॉडल है उनको मैं पर्सनली टेस्ट करता रहा, तो जल्दी उसकी भी वीडियो डालूंगा। मैंने एक वाइब कोड करके एक प्लेटफॉर्म बनाया अपना 11 लैब्स टाइप का मान लो, जो कि लोकली ही AI मॉडल्स को रन कर रहा है और मैं लोकली ही टेस्ट कर पा रहा हूँ कि कैसी ऑडियो जनरेट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और फास्टर भी है, बहुत फास्ट है। इसके अलावा एनवीडिया वालों ने भी पर्सोना प्लेक्स का मॉडल निकाला है, 7 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है और ये कॉन्वर्सेशनल वॉइस का मॉडल है, मतलब AI कॉलिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छे लेवल पे यूज होता है, रियल टाइम टाइप का काम करेगा। तो ये मॉडल एक ही टाइम पे सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। दिस इज वेरी नाइस। तो मेरे हिसाब से वो जो अनोइंग चीज होती है ना चैट GPT बाकी मॉडल्स के अंदर, मैं बात कर रहा होता हूँ अचानक मैं इंटरप्ट करता हूँ, मैं कहा मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, तो वो अचानक ही अपनी बात को रोक देता है। हाँ, वो वाली इरिटेशन भी शायद सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अपना सेंटेंस भी करेगा कंप्लीट, फिर मेरी बात सुन के फिर उसको आगे कॉन्टेक्स्ट में लेके बात करेगा। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 30 गीगाहर्ट्ज की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए रख दिया है। बेसिकली इस साल के एंड तक प्लान ये है कि गाड़ियों के अंदर ये फीचर लगा हुआ आएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा नई गाड़ियों के लिए। आप बाहर से हार्डवेयर ले सकते हो 5-7 हज़ार रुपए का, तो उसमें होगा क्या, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से बात करेगी अपने आप इंटरनली। बेसिकली अब सब गाड़ियों में एडास वगैरह आने लग गया है ना, तो कुछ हो रहा होगा तो पहले से पता लग जाएगा गाड़ियों से, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। आगे कोई गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन हुआ है, पीछे गाड़ी को पता लग जाएगा ब्रेकडाउन हुआ है और सबको पता लग जाएगा ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों के अंदर गाड़ियाँ घुसती है और बहुत खतरनाक काम हो जाता है वो सब बच पाएगा। प्लस व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन से फॉग वगैरह जैसी चीज़ों के अंदर भी एडास और अच्छे लेवल पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एप्पल की बात करके चले तो इसी महीने कहा जा रहा है सिरी का अपग्रेडेड वर्जन हमको बीटा मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो जेमिनी के साथ में इंटीग्रेट करके मॉडल निकाल रहे हैं वो आता हुआ दिखाई देगा। तो इनका प्रॉमिस था एप्पल इंटेलिजेंस ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, तैसा कुछ करती हुई दिखाई देगी। बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी एप्पल वाले खुद का AI वियरेबल भी बना रहे हैं, मॉडल तो सॉल्व नहीं हो रहा है, वियरेबल बनाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब जितनी मिल्किंग करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्योर AI वाली कंपनीज है वो हार्डवेयर बनाएगी AI वाला जो कि बहुत बेहतर होगा। जैसे मुझे उम्मीद है ऐसी कि जो एंड्रॉयड का नया वर्जन होगा उसमें पूरा एजेंटिक सिस्टम आ सकता है,
iOS के अंदर भी एजेंटिक सिस्टम आ सकता है, क्योंकि गूगल से ही उन्होंने साथ ले लिया है। हो सकता है मेटा के ग्लासेस के अंदर भी एजेंटिक कुछ सिस्टम आता हुआ दिखाई दे। और एप्पल कैसे करेगा, नो आइडिया। मेरे हिसाब से अपने ईयरफोन्स के अंदर ही सीरी का इंटीग्रेशन कर देगा, यहाँ पर सीरी सुन के हमको रिप्लाई कर देगा, हमको लगेगा वाह एआई आ गया, एआई आ गया। एक्चुअल एआई तो वो हो ना जो रैक सिस्टम पे काम कर रहा हो, मेरी दिन भर की ऑडियो रिकॉर्ड समझे, मेरे सारे कॉन्टेक्स्ट ले ले, बेस्ड ऑन दैट उसको मेरे बारे में सब पता हो, एक तरह का मेरा पर्सनल डिजिटल क्लोन हो। उसके बाद में मुझे उसको कुछ बोलना हो, मेरे लिए वो काम कर दे, मेरे को वो सजेस्ट कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। और मुझे लगता है चैट जीपीटी जो बना रहा है वो इसी के आसपास कुछ होने वाला है। बाकी एनवीडिया वालों की बात करके चल रहे तो लैपटॉप बिजनेस में आ रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने N1 प्रोसेसर निकाले थे जो कि इंटेल के सीपीयू से compete करने वाले हैं। तो लीक्स के हिसाब से लिनोवो के 6 नए लैपटॉप आने वाले हैं, जो इनका आइडिया स्लिम 5 है, योगा प्रो है। उन वेरिएशंस के अंदर हमको ये वाले सीपीयूज देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं हमारे लैपटॉप के अंदर ही बहुत सारे एआई के कंप्यूट प्रोसेसर्स हो जाया करेंगे। और अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना लोग एआई के नाम पे लैपटॉप कंप्यूटर नहीं ले रहे। ये अभी एचपी वालों ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी। तो अगर लोग लेंगे नहीं तो मास अडॉप्ट नहीं होगा, मास अडॉप्ट नहीं होगा तो ये वाली चिप उस लेवल पे दिखाई नहीं देगी, इसके अराउंड चीजें नहीं बनती हुई दिखाई देगी। बाकी एनवीडिया कर सकता है इसके अराउंड चीजें, क्योंकि उनके पास में खुद का एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर भी है ना, तो आप उसको इंस्टॉल कर लो इन्हीं की चिप के साथ में, वहीं से मॉडल डाउनलोड हो जाएगा, वहीं से मॉडल चल जाएगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने निया 200 एआई चिप निकाली है अपनी खुद की। इनके हिसाब से 30% बेटर परफॉर्मेंस पर डॉलर ये देता हुआ दिखाई देगा, जो इनका प्रीवियस जनरेशन है उसके कंपैरिजन में। जो अमेजोन का ट्रेनियम 3 है, जो लेटेस्ट वाला मॉडल है, उससे 3 गुना बेटर काम करेगा। जो गूगल का टीपीयू वर्जन 7 है उससे बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप कंपैरिजन चार्ट के अंदर देखोगे तो क्लियर दिखाई दे रहा है सबके सब 3 नैनोमीटर पे बने हैं, बट जो इनकी बाई डायरेक्शनल स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं गूगल का टीपीयू बहुत पीछे दिखाई दे रहा है इस रेस के अंदर। यहाँ पे एक बार को आप ये कह सकते हो कि अगर बैंडविड्थ स्पीड की बात छोड़ दी जाए तो गूगल का टीपीयू सेकंड नंबर पे आता है, बाकी सारी चीजों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट किंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। पता नहीं भाई अचानक ही क्या क्या हो जा रहा है। मतलब सब सोच रहे थे एनवीडिया का जीपीयू, एनवीडिया का जीपीयू, एनवीडिया के शेयर भागते हुए दिखाई दे इसी के ऊपर, हाइपोथेसिस के ऊपर कि आने वाले में डेटा सेंटर्स बनेंगे, डेटा सेंटर में एनवीडिया की चिप्स लगेगी, एनवीडिया की चिप्स लगेगी तो एनवीडिया ले लो। बट माइक्रोसॉफ्ट वाले अपनी खुद की चिप बना रहे हैं, गूगल वाले खुद की बना रहे हैं, अमेजोन वाले खुद की बना रहे हैं, मेटा वाले भी खुद की बना रहे थे, फिलहाल के लिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। अभी के टाइम पे वो AMD वालों से जीपीयू ले रहे हैं। बीच में खबर निकल के आई थी कि भाई गूगल का टीपीयू लेने वाले हैं, फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया और अब ये पूरा कंप्लीटली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जहां पर ये अपनी खुद की चिप के ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर नहीं। AMD का भी यूज करेंगे, एनवीडिया का भी यूज करेंगे। बाकी गूगल की बात करके चले तो गूगल ने एक बढ़िया चीज कर दी है, उन्होंने अपने टीपीयू डिवीजन को थोड़ा स्पिन ऑफ किया है और वो चाह रहे हैं कि अब इनके जो टीपीयूज है वो खाली इनके सर्वर में ना रहे, बंदे सेल्स एजेंट बना दिए भाई, अब वो जाके कंपनीज को पिच मारेंगे, बेचेंगे, ताकि इनके टीपीयूज अब लोग कर ले। और कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत एडवांटेज वाला बिजनेस हो सकता है। अपना डेटा सेंटर भी नहीं बनाना, दूसरे के डेटा सेंटर के अंदर अपनी चिप लगवा लो, सेल की सेल आ गई, काम का काम हो गया। क्या इनके जो टीपीयूज है क्या वो हमको इनके लैपटॉप्स में भी देखने को मिलेंगे? तो अभी इन्होंने ओएस बनाया ना जो इनका क्रोमियम ओएस होता था और एंड्रॉइड के बीच की एक लेयर बना दी है, तो क्या उसके अराउंड कोई लैपटॉप्स देखने को मिलेगी जिनके अंदर इनका टीपीयू होगा, इन्हीं का मॉडल लोकली चला करेगा, एजेंटिक काम हो पाएंगे? गूगल ऐसा कुछ करे ना तो हाई बचा सकता है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो है मेरे को पता है, बट बहुत टाइम की पेंडिंग थी, ऑलमोस्ट 10 दिन की पेंडिंग थी, तो मैंने कहा चलो इकट्ठी ही बना देते लंबी। आगे से भाई कंटिन्यू रखूंगा। मैंने थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करे पिछले 10 दिन के अंदर। हमने कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस डाल के देखी जिसपे उतने व्यूज़ नहीं आए, फिर मैंने बाकियों को देखा, बाकियों को तो व्यूज़ आ रहे थे। फिर जब मैंने स्टडी किया तो पता लगा बाकी एड चला रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि हमको भी एड चलाने चाहिए। बट कहीं ना कहीं इस चैनल के ऊपर आप देखोगे रिवेन्यू उतना बड़ा तो है नहीं, और हमारा कोई रिवेन्यू मॉडल भी नहीं है। यहाँ पर मैं कोई कोर्स वोर्स तो बेच नहीं रहा है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है निकाल दूँ, पर अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बिजनेस मॉडल क्या बनेगा? रिवेन्यू तो 10,000 रुपये के आसपास आ रहा महीने का, तो एडसेंस से तो सस्टेनेबल ही नहीं है, एडिटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल सकती हमारी। तो मैंने कुछ स्पॉन्सर्स लिए, तो पीछे हमने 2 वीडियो स्पॉन्सर करी है, जिसमें से एक तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं क्यों कर दिया, बट वो एग्री हो चुके थे, उन्होंने ऑलरेडी पूरी पेमेंट दे दी थी, इसलिए करना पड़ गया। मतलब मैंने भी इतना लो एफर्ट किया, बाद में तो हमने एआई से जनरेटेड ऑडियो डाल दी बीच में कि मैं नहीं शूट कर रहा भाई, मेरा बस की नहीं है, और मैं तभी नहीं करता पेड वीडियोज़ ना। दूसरी हमने वो हिग्स फील्ड की एआई इन्फ्लुएंसर वाली करी थी, तो थोड़ा रेवेन्यू आ गया,
तो उससे हमको भी मोटिवेशन आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितने ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई है उनके ऊपर ऐड चलाऊंगा। ऐड चलाने के बाद मेरे को खुद से मोटिवेशन आएगा कि हाँ देखो ट्यूटोरियल वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं। ट्यूटोरियल वीडियोस का आइडिया क्या है कि मैं सिखा सकूं। देखो ये न्यूज़ होती है, बट इस न्यूज़ से क्या कोई बिजनेस बना पाएगा, नो आइडिया। वहाँ पर मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कंसेप्ट सिखा पाऊँ, थ्योरी समझा पाऊँ, प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, प्लस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद कोई भी टूल यूज कर लो, कौन रोक रहा है। जो मेरे पास में टूल्स होते हैं, जो मैंने खरीद रखे होते हैं, वो उसी के ऊपर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो चल रहे हैं। कोई नया टूल लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। आने वाले टाइम में किसी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया तो उनके टूल का भी कोई एक्सपेरिमेंट करके कुछ दिखा देंगे। जैसे हमने शायद रेपलेट के साथ भी पेड करी थी एक वीडियो, बाकी फ्री करी थी, एक पेड करी थी हमने। तो चलो बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।